एक पॉइंट अपनी डायरी में नोट करके रखना है। हम आदतों को बदलने में बहुत उत्साही है, परंतु आदतों को समझने में हमारे पास इतना उत्साह नहीं है। हर एक क्या सोचता है, मुझे ये आदत तोड़नी है या ये आदत बनानी है। सारा फोकस इसी पर है। जितना उत्साह आदतें तोड़ने में है, उतना ही उत्साह आदतों को समझने में हो। और यदि आदतें तोड़ने में मेहनत है तो वो आदत शायद तोड़ी नहीं जाएगी। यदि वो आदत सहजता से टूटती है तो सहज तोड़ी जाएगी। ये बड़ा डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जिसके लिए हम बार बार संकल्प कर रहे हैं, वो टूटती ही नहीं। कोई दूसरे मार्ग से जाना पड़ेगा, सामने वाले दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से। नई आदतों का निर्माण ऐसे हो जाए जैसे सहज। तो 2022 की शुरुआत, नए साल की शुरुआत, सुबह की अव्यक्त वाणी। क्या कहा बाबा ने? नवीनता लाओ। नवीनता अर्थात विशेषता। अंग्रेजी में शब्द है कैच 22। कैच 22 अर्थात एक मुहावरा है, एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है दुविधा की स्थिति। कैच 22 अर्थात असमंजस्य। कैच 22 अर्थात डिलेमा, पता नहीं चल रहा है करूं कि ना करूं। धर्म संकट की अवस्था को कैच 22 कहा जाता है। तो इस 2022 में हमारी स्थिति कैच 22 वाली ना हो। असमंजस, इनडिसीजन, अनिर्णय, करूं कि ना करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, हो कि नहीं हो। निरंतर एक कंफ्यूजन, निरंतर एक इनडिसीजन। मधुबन में रहूं, सेंटर पर रहूं, सेंटर पर रहूं, घर पे रहूं, जॉब करूं, नहीं करूं, पार्ट टाइम करूं या फुल टाइम करूं, एक्सरसाइज करूं कि नहीं करूं, ज्यादा करूं या कम करूं, या जो चल रहा है वही चलने दूं। निरंतर अनिर्णय की अवस्था, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हैमलेट सी स्थिति। दुविधा अर्थात कैच 22। तो इस 2022 में सबसे पहला तो ये संकल्प करना है कि ये कैच 22 वाली अवस्था ना हो जाए। ये कंफ्यूजन वाली, ये असमंजस वाली, ये उलझन वाली, ये दुविधा वाली अवस्था ना हो जाए, इधर या उधर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यदि ले लिया, अब भूल जाओ ऑप्शन ए भी था। आज सुबह की मुरली। इस दुनिया में आ गए हो, पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती, वहां है क्या उसका भी तो अनुभव ले लिया। दुख, दर्द, परेशानी, अशांति, इसके अतिरिक्त और वहां क्या है? तुम इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया में नहीं, नई दुनिया में रहते हो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया ही बदल गई, क्योंकि तुम्हारा युग ही बदल गया है। तुम नव विश्व रचयिता, बाप के समीप के साथी हो। साथी तो वो भी है नव विश्व निर्माण के, वो प्रकृति भी, वो वैज्ञानिक भी, पर तुम समीप के साथी हो। तुम्हारी बुद्धि उस संसार में नहीं जा सकती। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? उड़ती कला किस लिए है तुम्हारी? क्यों उछल रहे हो? क्यों इतना उमंग है? एक ही लक्ष्य, एक ही उमंग है, ये संसार नया बन जाए, हर घड़ी नई बन जाए, हर संकल्प नया बन जाए, प्रकृति नई बन जाए, वस्तु नई बन जाए, हर कर्म नया बन जाए। नवीनता लक्ष्य रखना है। अब तक जो कुछ हुआ, अब तक जो कुछ किया, फुल स्टॉप। मधुबन की भूमि में आए हैं, सुबह की मुरली। मधुबन अर्थात तुम्हारा क्या है? क्या है?
क्या है तुम्हारा परमानेंट एड्रेस? क्या है तुम्हारा जन्मभूमि? इस भूमि पर आए हो, खाली हाथ लौट कर नहीं जाना। इस भूमि पर आए हैं केवल अपनी डायरी में कुछ शब्दों को नोट करके, कुछ शब्दों का संग्रह करके, कुछ पॉइंट्स को लेके नहीं जाना। इस भूमि में आए हो श्रेष्ठ प्रकंपनों का भंडार ले जाना, वाइब्रेशंस। इस भूमि में आए हो ऊर्जा ले जाना, यहां से डिवाइन एनर्जी। शब्द बहुत मिल जाएंगे, क्लासेस बहुत मिल जाएंगी, ऑडियो यहां वहां है, सर्वत्र। ऊर्जा नहीं, अनुभूति नहीं। सोशल मीडिया पर सब कुछ मिल सकता है, अनुभूति छोड़कर। वो इतनी सस्ती नहीं। मुरलियां बहुत लिख ली, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, क्लासेस भी बहुत सुन ली, मुरलियां बहुत सुन ली, सेवाएं बहुत कर ली। अब एक चीज बाकी है, अनुभव। वो भी किया है, परंतु गहरा अनुभव। क्या प्लानिंग बनाया है सुबह की अव्यक्त वाणी स्वयं के लिए, समीप की आत्माओं के लिए, दूर के परिवार के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए, विश्व की सेवा का और प्रकृति के लिए। 5 प्लानिंग की चर्चा सुबह बाबा ने की। क्या किया है? सेवाएं तो बहुत कर रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल वर्गीकरण। मनसा का क्या किया? सम्मिलित सेवा करो, डबल सेवा करो, विहंग मार्ग के सेवाधारी हो। जादू मंत्र कौन सा है? कौन सा जादू मंत्र है? जादू मंत्र कौन सा है? वो जादू मंत्र यदि सिद्ध हो जाए, वो जादू मंत्र यदि प्राप्त हो जाए, तो सेवाओं में सफलता होगी, तो बड़ी चीजें छोटी हो जाएगी, तो मेहनत नहीं लगेगी, तो संगठन में बहुत सहजता से चल सकोगे, तो निर्माण का कार्य, नवीनता का कार्य सहज होगा। कौन सा जादू मंत्र है वो? शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ दुआएं। याद प्यार में कहा है, परमात्मा समान, परमात्मा दुआएं देने वाले मास्टर सदगुरु आत्माओं को। इस संगठन में चलना मुश्किल है, बाबा से कह रहे हैं आत्माएं, बच्चे। बाकी आप चाहिए थे, बाप और मैं, संगठन बीच में कहां से आया? परंतु एक एक आत्मा के प्रति यदि शुभ भाव है, तो जो विरोध करने वाली आत्माएं भी है, उनके मन के संस्कार दब जाएंगे और वो तुम्हारा सामना नहीं करेगी। कितनी बड़ी बात बोल दी। वास्तव में शुभ मंत्र है ये, जादू का मंत्र है। एक एक आत्मा को अमृत वेले इमर्ज करो, जिसके प्रति मन में सम्मान कम है, जिसके प्रति नफरत है, घृणा है, जरा भी द्वेष है, ईर्ष्या है, वासना का भाव है। ये जादू मंत्र है, कुछ तो होगा इससे। तो नए वर्ष की शुरुआत हो गई है। सभी ने बहुत सारे संकल्प किए होंगे, परंतु उन संकल्पों को प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए, उसकी क्या विधि है, उसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। वो संकल्प कौन कौन से करने हैं, वो कौन कौन सी नवीनता लानी है, वो हर एक ने लाई होगी, समझा होगा, संकल्प किया होगा, कुछ प्लानिंग तो की होगी, परंतु उस प्लान को प्रैक्टिकल में कैसे लाए, वो प्लानिंग प्रैक्टिकल कैसे बन जाए, वो जो गैप है उसको कैसे ब्रिज करे, कौन सा पुल बांधे, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। हैबिट्स, संस्कार कैसे बनाएं, कौन से सिद्धांत हैं सूक्ष्म जिससे एक आदत का निर्माण होता है। नए संस्कार, नए युग अर्थात नए संस्कार, नए संस्कार अर्थात नवीन आदतें, न्यू हैबिट्स। नई आदतें बनानी है और उन नई आदतों के लिए कुछ करना होगा।
तो नया वर्ष है 2022। तो उन आदतों के निर्माण के लिए, वो आदत कुछ भी हो सकती है, अमृत वेला स्थिर, अमृत वेला एकाग्रता, अमृत वेला फिक्स टाइम। वो आदत मुरली चिंतन की हो सकती है, वो आदत सारे दिन भर संबंध संपर्क की हो सकती है, वो आदत ब्रह्मचर्य की हो सकती है। सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी ब्रह्मचर्य बार 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 खंडित होते रहता है। सब कुछ कर लिया, उसके बाद में भी नुमा शाम का योग का कोई ठिकाना नहीं। सब कुछ कर लिया, परंतु फिर भी मन में उद्वेग है, हलचल है, आवेश है, विकारों के अंश है। मधुबन में आना, भट्टी करना, इसका असर 3 दिन 4 दिन 10 दिन रहता है, फिर से जैसे थे। क्या करें? संकल्प तो हमारे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु वो हो क्यों नहीं रहे? क्या किया जाए? तो नए रिजोल्यूशंस, नई प्रतिज्ञाएं, नए प्रण, नए संकल्प, नई आदतें, नए संस्कार निर्माण करने हैं। उसकी हम आज की इस क्लास में 22 बातें देखेंगे। सबसे पहला, कुछ भी करना हो तो उस फील्ड में जो व्यक्ति परफेक्ट है उसको अपना रोल मॉडल बना के उसको अपने सामने रखना। किसी को एक्सरसाइज करनी है तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो डेली एक्सरसाइज करते हैं। स्थूल उदाहरण, साइंस का कहना है कि एक व्यक्ति है जिसे अपना वजन घटाना है, परंतु उसके सारे दोस्त मोटे हैं, तो संभावना कम है कि उसका वजन कम होगा। जो लक्ष्य रखा है, अमृत वेला हो नहीं रहा है, सारा पुरुषार्थ कर लिया, कभी 3, कभी 3.5, कभी 4.5, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, तो कभी 2, कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा अमृत वेला है, बड़ा चलायमान अस्थिर अमृत वेला। ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाओ कि जो उसमें मास्टर है। ये सबसे पहला पॉइंट। किन के साथ एसोसिएशन करना है, किन के साथ मिलना है, किन का संग करना है, जो हमारे रोल मॉडल है। सबसे बड़ा रोल मॉडल ब्रह्मा, उसके बाद दादिया, उसके बाद वरिष्ठ भाई बहनें, और उसके बाद हमारे ही इर्द गिर्द हमारे रोल मॉडल है। जो धारणा मुझ में नहीं है वो उसमें है। जितना मैं हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो उतना हेल्थ कॉन्शियस वो है। उसको हमने देखा है, आज तक कभी कोई बीमारी नहीं। ऐसा वो क्या करता है कि वो कभी बीमारी नहीं पड़ता और हम बार बार क्यों बीमार पड़ते रहते हैं? जरूर कोई तो सूक्ष्म धारणा है जो वो कर रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बीमारी उसके पास नहीं आती है। कितना संयम भोजन में, ये उदाहरण है हमारे सामने, ये रोल मॉडल है। और हम खाते रहते खाते रहते खाते रहते, कोई संयम ही नहीं। टॉप मोस्ट जो संकल्प किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड न्यू ईयर में, वो कौन सा है? वेट रिडक्शन, वजन कम करना सबसे बड़ा गोल है, गोल ना होना। सबसे बड़ा गोल कौन सा रखते लोग? गोल न बनने का। और हो पाते? कोई नहीं होते। कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य, कोई भी हैबिट बनानी है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो फिट रहने की हो, चाहे ऊर्जावान रहने की हो, टायरलेस रहने की, अथक। देखा होगा कई भाई बहनों को दिन रात सेवाएं करते हैं। देखा होगा कोई कोई भाई को, कभी भी आज तक इतने सालों से उसको हम देख रहे, एक बार भी अमृत वेला झपकी नहीं, एकदम स्थिर ज्वालामुखी जैसा बैठा हुआ। और कोई कोई है आए बराबर डोलना चालू। तो कोई भी नई आदत बनाने के लिए, नया संकल्प, नया प्रण, फर्स्ट रोल मॉडल को सामने रखो, रोल मॉडल के साथ रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है जो उस आर्ट में परफेक्ट है। वो कोई भी आदत हो सकती है, फिटनेस की,
अमृत वेला की, ब्रह्मचर्य की, प्यूरिटी की। हम संकल्प बड़े बड़े करते हैं पर उसके साथ जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। इसके लिए पहली पॉइंट, एसोसिएट विथ रोल मॉडल। दूसरा, एक आदत को साकार करना है, बेबी स्टेप्स। क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे कदम। सीधा ये संकल्प नहीं करना कि कल से अमृत वेला 2 बजे, ऐसा संकल्प गलती से भी मत करना। छोटे छोटे कदम। अभी 3:30 बजे उठ रहे, 5 मिनट पीछे जाओ बस। छोटे छोटे कदम और 5 मिनट पीछे, स्थिर हो जाओ। अभी दिन में 5 बार खा रहे, 4 बार करो, 3 बार करो, धीरे धीरे धीरे। कोई भी आदत यदि साकार करनी है तो क्या चाहिए? बेबी स्टेप्स। तो दूसरी बात, छोटे छोटे कदम। ओवर मोटिवेटेड नहीं हो जाना है। क्या नहीं होना है? ओवर मोटिवेटेड। क्या करूं और क्या नहीं, सबको हिला के रख दूंगा, खुद ही हिल जाओगे। एक दिन में कोई डांसर नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई सिंगर नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई रनर नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता है। यदि स्थूल चीजों में समय लगता है तो ये तो मन की और बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं, और मन की आदतें बहुत गहरी है। इसलिए बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम। कुछ भी करना हो, अपनी दिनचर्या में कुछ तो नवीनता लानी है। भगवान कह रहा है नवीनता नवीनता नवीनता। हर बात में नवीनता लाओ। मन में, संकल्पों में, मनसा में, वाचा में, दृष्टि में, कृति में, चलन में, स्वप्न में, विचारों में, कल्पनाओं में, स्मृतियों में, शरीर में, भोजन में, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, धन में, बुद्धि में, संस्कारों में, हर बात में नवीनता। और नवीनता एक दिन में नहीं आएगी, समय, टाइम। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, रोल मॉडल को अपने सामने रखना, उसके साथ रहना, उनके संग रहना। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो उस बात में परफेक्ट है जिसमें हम परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, छोटे छोटे कदम। और तीसरा, बड़ा कार्य है उसे टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर दो। जैसे कहा गया 1 घंटा एक्सरसाइज करो, नहीं होती है, आधा आधा घंटे में डिवाइड कर दो। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। कहा गया 40 मिनट वॉकिंग करो, नहीं होता है, समय नहीं है, सेवाएं है, टुकड़ों में विभाजित कर दो। सुबह और शाम टुकड़े टुकड़े कर देना है। कोई भी बड़ा काम, अमृत वेला, योग का चार्ट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं हो पाता है, टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करो। 10 मिनट यहाँ बैठना, 20 मिनट वहां बैठना, नहीं तो नींद आती है। अमृत वेले को भी टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करो। आधा घंटा इधर बैठेंगे, आधा घंटा चलता फिरता करेंगे, आधा घंटा वहां बैठेंगे, कुछ समय बाबा से बात करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ परमधाम का अनुभव, कुछ सूक्ष्म वतन का, कुछ सृष्टि का चक्र, कुछ सकाश का। बिना प्लानिंग के अगर गए तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। परंतु हमारी प्लानिंग ही गलत है। हम प्लानिंग करने में उत्साह है हमारा, पर कैसे की जाए इसमें उत्साह नहीं है। आदतों को तोड़ने में बहुत उत्साहित है, आदतें नए संकल्प करने में, रिजोल्यूशन करने में कितना उत्साह है, परंतु उसको समझने में उत्साह कम है। कोई भी नया परिवर्तन करना है, इट स्टार्ट्स विथ अंडरस्टैंडिंग। वो समझ आ गई कि फिर सारी यात्रा सहज हो जाएगी, नहीं तो मुश्किल ही मुश्किल। तो तीसरा सिद्धांत क्या है? आदतों को साकार करने का, संकल्प को साकार करने का, प्रतिज्ञा को साकार करने का। जो संकल्प किया है जिस आदत का, उसे टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देना। चौथा, जो भी आदत हमें डालनी है उसको रिपीट करते रहना है, डेली करते रहना है। ऐसा नहीं अगर किसी ने एक्सरसाइज का संकल्प लिया है कि मुझे फिट रहना है, वो एक्सरसाइज फिर डेली हो,
सन हैज नो संडे, सूरज को कोई संडे नहीं है, तुमको क्यों है फिर? वो आदत हर दिन रिपीट होती रहे, रिपीट, दोहराओ 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 दोहराओ, दोहराते रहो उसको बार 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 बार। जिस दिन इच्छा नहीं है उस दिन भी दोहराते रहना, पर छोड़ना नहीं है एकदम, तो ही वो सबकॉन्शियस माइंड में ब्रेन रिवायरिंग होगा, नहीं तो थोड़ी देर चलेगा और छूट जाएगा। पांचवा, जो नई आदत हमको बनानी है वो बहुत आसान हो, सहज हो, इजी हो। ऐसी वैसी आदत ले ली कि जो पहले दिन से कठिन लगे वो हम ज़्यादा समय नहीं कर सकते। कोई सोचे कि मैं अभी मैराथन ही दौड़ता हूँ, सीधा चालू कर दे, पैर टूट जाएगा, पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, और उसके बाद में संकल्प करेगा आज के बाद कभी नहीं दौड़ूंगा। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ओवर मोटिवेशन से की तो वो सफल नहीं होती है। आसान हो, जैसी हमारी दिनचर्या उस अनुसार हो। चलो 5 ही मिनट करो, पर करो। जैसे चिंतन, सबको लगता है ये चिंतन बहुत कठिन है, हमसे नहीं होता है चिंतन। कितना होता है? 10 मिनट। 10 मिनट तो करो। रोज की मुरली से एक टॉपिक निकालो और चिंतन करो उसके ऊपर। जैसे आज बोला बाबा ने मधुबन, चिंतन करो मधुबन पर। तुम्हारी परमानेंट एड्रेस है, तुम्हारी जन्मभूमि है ये। मनसा सेवा, जादू मंत्र, क्या होता है इस जादू मंत्र से? लिखो, पढ़ ली मुरली, अब लिखो क्या हो सकता है। चाहे चिंतन की आदत हो, चाहे ब्रह्मचर्य की आदत हो, चाहे योग की आदत हो, चाहे अशरीरीपन की आदत हो, चाहे अपने आप को बहुत ऊंची अवस्था में रखने की आदत हो, डबल लाइट वरदान में कहा, नीचे आना ही नहीं, कोई भी आदत। और अभी भी मुरली चली शांतिवन में, सुनी ना 24 टाइम्स। कितना कर सकते हो? 10 मिनट। अच्छा चलो ठीक, 9 नहीं कर सकते तो 8, 5, 7, और फिर वापस बढ़ा दिया लास्ट में। बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, परंतु रोज, डेली। आदत यदि बनानी है तो वो कैसी होनी चाहिए? हर दिन उसका अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो वो आदत नहीं बनेगी। बुरी आदतें कैसी बनी? डेली के अभ्यास से। मन की आदतें कैसे बनी? पैटर्न डेली अभ्यास की वजह से। वैसे नई यदि बनानी है तो वो अत्यंत सहज हो। जैसे एक व्यक्ति ने संकल्प किया था कि मुझे 60 पुशअप करने हैं, एक्सरसाइज। क्या किया उसने? स्नान करने जाने से पहले 10 कर लेते हैं। स्नान के पहले जाने का समय उसने उस एक्टिविटी से जोड़ दिया। स्नान के आने के बाद वापस 10 करने हैं। ऑफिस जाने से पहले वापस 10 करने, ऑफिस के आने के बाद वापस 10 करने हैं। ऐसे करते करते उसने 60 कर दिए हर दिन के, पर डेली। और सहज हो वो। एकदम ही करने जाओ तो धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, फिर नहीं होगा। कोई कहे मैं साइकिलिंग करता हूं, इतना साइकिलिंग करता हूं, एक ही दिन में इतना, नहीं होगा। टुकड़े टुकड़ों में विभाजन, और हर दिन, और सहज हो वो। जो भी हमें आदत बनानी है वो कैसी हो? बहुत इजी, सिंपल हो। जितनी सिंपल होगी उसके चांसेस है कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले दिन ही गए और इतना भयंकर अनुभव हुआ, छोड़ो छोड़ो, ये हमसे नहीं होगा। जिसको करना है वो करे। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसा दोस्त बना लो इसी ब्राह्मण परिवार में कि जो हमें मदद करे उस आदत में। एक तो बताया रोल मॉडल जो परफेक्ट है, अभी बता रहे एक ऐसा फ्रेंड कि जो परफेक्ट नहीं है, परंतु यदि कभी हम दिल शिकस्त हो गए तो वो थोड़ा उत्साह भरे हम में। कई लोगों ने कहा है कि हम सब कुछ कर लिया अमृत वेला, फिर भी हमारा होता ही नहीं। किसी को बोलो, किसी आत्मा को, कि वो आपको कॉल करे, उठाए, मदद लो किसी की। सब कुछ कर लिया, चिंतन होता ही नहीं, मदद लो किसी की। सब कुछ कर लिया, ब्रह्मचर्य पालन होता ही नहीं, टूट ही जाता है। ऐसा कुछ तो हो जाता है कि वो टूट जाता है, और इतना सूक्ष्म रीति से टूटता है कि पता ही नहीं चलता। किसी की मदद लो, किसी की दोस्त बनाओ किसी को। नेक्स्ट, जो नई आदत हमको बनानी है उसके फायदे लिखो, क्या क्या होते हैं। क्या करना है? उसके फायदे लिखने हैं। जैसे
संबंध संपर्क में झगड़े ही झगड़े, क्या करे। किसी के भी संपर्क में जाते हैं तो द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके लिए आज ही बाबा ने कहा, दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना, यह जादू मंत्र है। उस आत्मा के संस्कार दब जाएंगे, वो तुम्हारा सामना नहीं करेगा। सूक्ष्म में अमृत वेला, सभी आत्माओं को इमर्ज करना है। एक संकल्प सभी को दे रहे हैं, इस सृष्टि का मैं केंद्र हूं। कितना अच्छा संकल्प है, इस संपूर्ण सृष्टि का मैं केंद्र बिंदु हूं, बीच में हूं मैं, और मुझसे किरणें जा रही है। परमधाम में जाना और संकल्प करना, परमधाम के संपूर्ण वाइब्रेशंस सारे के सारे मुझ में समा रहे हैं, और मैं आत्मा अब इस धरा पर आ रही हूं। सभी को प्रकंपन जा रहे। पावरफुल संकल्प, नए संकल्प, क्रिएटिविटी लानी है संकल्पों में। वही संकल्प नहीं, मैं ही सूक्ष्म वतन हूं, मुझ में सूक्ष्म वतन समाया हुआ। आज बाबा ने कहा ना, मनसा की सेवा को बढ़ाओ। वाणी तो तुम बहुत कर रहे हो, मनसा बढ़ाओगे तो वाणी में भी सफलता मिलेगी। मनसा बढ़ाओगे तो एनर्जी बचेगी। मनसा बढ़ाओगे तो मन की हलचल नहीं होगी। मनसा बढ़ाओगे तो बड़ी बातें भी छोटी हो जाएगी। फायदे क्या क्या फायदे हैं। अमृत वेला नहीं हो रहा है, सोचो, लिखो कि यदि 2 से 5 अमृत वेला रोज हो जाए तो मेरे जीवन में क्या हो जाएगा। इतना ये जो अस्थिरता है उठने में, क्या करूं इसको, क्या करूं कि अपने आप आंख खुल जाए। आंख खोलो, देखो, खुशी होगी। अभी तो 1:30 बजा है, तैयार हो जाओ 2 o'clock till 5 o'clock, रोज रोज रोज, तब तक जबकि ये सहज हो जाए। पर जैसे कहा, एक ही दिन में ये नहीं होगा, धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स, पहले बेबी स्टेप्स, टुकड़े टुकड़ों में विभाजन, इजी हो वो अभ्यास। और कोई भी अभ्यास नया लाने के बाद उसको रुको थोड़ा, वहां पर एकदम आगे नहीं बढ़ाना उसको। 1 हफ्ता रुक जाओ, 2 हफ्ता रुक जाओ, 3 हफ्ता रुक जाओ, और फिर उसको और आगे बढ़ाना। तो फायदे, 21 दिन की अभ्यास, ये साल है 22। 1 दिन तैयारी और 21 दिन भट्टी, ऐसी अपनी भट्टियों को ऑर्गेनाइज करना है। मनसा भट्टी, 1 दिन तैयारी का और फिर उसके अगले दिन भट्टी चालू करनी है। कौन सी भट्टी करेंगे? अपनी व्यक्तिगत भट्टी, जिसका टॉपिक हम किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप अपने अंदर रखना है, और मौन भट्टी करनी है उसके ऊपर। 21 डेज, हर मास में 22 डेज की एक भट्टी, एवरी मंथ। पहला दिन तैयारी और बाकी 21 दिन करते जाना है, और बहुत सूक्ष्म भट्टी होगी वो। और उसमें ये सारी पॉइंट्स जो भी बता रहे, एक एक डालते जानी है। तो फायदे क्या क्या है? ब्रह्मचर्य टूट रहा है, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के केवल 1 मास तक, वो 21 दिन ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ना। अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा है, अमृत वेले की किताब मिलती है, देखिए ना सबने लिटरेचर में, तब तक पढ़ो कि एक एक शब्द याद ना हो जाए। हजारों बार पढ़ लो उस किताब को। तो फायदे, जो आदत मुझे आत्मसात करनी, अंगीकार करनी है, उसके फायदे क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, जो चीज नहीं करनी है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण करो कि वो करना ही कठिन हो जाए। जिस आदत को छोड़ना है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण करो कि वो आदत को लाना ही मुश्किल हो जाए। जैसे एक व्यक्ति को एडिक्शन था डिजिटल मोबाइल का, ईमेल चेक करने का, व्हाट्सएप, ये वो, बार बार चेक करने का। उसने क्या किया? बहुत सारी विधियां, वो आइकॉन को ही हटा दिया वहां से, एक सेटिंग में जाके उसको डिसेबल कर लिया। जब ढूंढ ना रहा तो वापस सेटिंग में जाओ, वापस उसको एबल करो, और फिर देखो। कठिन बना दिया प्रोसेस को। या संसार में लोग क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट
ये सब पीने की जिनको आदत होती है, वो ऐसे सामने वो रखे ही ना उन चीज़ों को, इतना दूर रख दे कि वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल हो जाए। जिस आदत को हमको छोड़ना है उस आदत के लिए ऐसी व्यवस्था करो कि वो आदत के वशीभूत होना ही मुश्किल हो जाए। जैसे एक स्टूडेंट है, वो सुबह पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के लिए उसे उठना है, पर जैसे ही उठता है इतना आलस आता है, उसको लगता है और 10 मिनट सो जाओ। 10 मिनट होते होते 8 बज जाते हैं। उसने क्या किया, जब 5 बजे उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले वो बिस्तर है उसको बांध देता है, उसको एक तरफ एक कमरे में बिस्तर, वो खटिया है उसको खड़ा करके खटिया को उठा के दूसरे कमरे में। अब कौन फिर से लगाएगा उसको? डिसमेंटल कर दो सारी चीजें कि ताकि उसके वशीभूत होना ही मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए। मनमोनी दीदी कहती थी कि जब अमृत वेला उठो उसके बाद में बिस्तर से उठ गए और अमृत वेला हो गया, ऐसे देखो कि बिस्तर पर नाग बैठा हुआ है, कोबरा। अब वापस उसमें जाना नहीं, काम हो गया उसका। अमृत वेला हुआ, उसके बाद में सोना, अर्थात की कमाई चट। वो समय है एक्सरसाइज का, वो समय है चिंतन का, वो समय है वॉक का, वो समय है प्राणायाम का, वो समय है खुद को फिट रखने का, वो समय है वापस स्नान करने का, अगर करते हैं तो फिर से फ्रेश होने का, पर सोना नहीं बस। तो ऐसी व्यवस्था करो जिस आदत को हमें छोड़ना है कि वो होना ही मुश्किल हो जाए। जैसे किसी ने अपनी जीवन कहानी 5 अध्याय में लिखी है। चैप्टर 1, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिर गया, मैंने चिल्लाया मेरी गलती नहीं है, मैं गड्ढे से कभी बाहर निकला ही नहीं। चैप्टर 2, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मुझे पता था गड्ढा था, पर मैंने ऐसा दिखाया कि गड्ढा है ही नहीं, मैं गड्ढे में गिर गया, मैंने कहा मेरी गलती नहीं है, मैं कभी गड्ढे से निकला ही नहीं। चैप्टर 3, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे पता था वहां गड्ढा है, पर मैं गिर गया क्योंकि आदत थी, और मैंने कहा गलती मेरी है, मैं तुरंत बाहर आ गया। चैप्टर 4, मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा गड्ढा है, मैं गड्ढे के बाजू से चला गया, मैं नहीं गिरा। चैप्टर 5, मैंने रास्ता ही बदल दिया। क्या कर देना है? रास्ता ही बदल दो। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, किताब को जला दो, हिसाब किताब खत्म, बंद। आज कहा ना मुरली के एंड में, रास्ता ही बदल दो। वो रास्ते से जाने से ये होता है ना, उसका फोन आने के बाद, उसको फोन करने के बाद ये भाव उत्पन्न होते। स्विच ऑफ, ब्लॉक हटा दो, डिलीट, माया ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो आदत मैं डाल रहा हूं अपने आप से संकल्प करो ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, इससे मेरी उन्नति होगी। आई डू इट फॉर माई सेल्फ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं। कुछ नई कला, कुछ नई स्किल सीखनी है, मैं अपने लिए सीख रहा हूं, मेरे लिए, अपने लिए। ये बार बार संकल्प लाना है। ये आदत मैं क्यों डाल रहा हूं अपने अंदर? मैं अपने लिए। चिंतन की आदत ही नहीं है, एकांत की आदत ही नहीं है, मौन की आदत ही नहीं है। बीच बीच में मौन हो जाना, अपनी सेवाएं पूरी हुई, स्टॉप, निकल जाओ अपने अंदर, भीतर की यात्रा। ये आदत है एक, बिना और आदत के लिए ये सारी बातें लानी पड़ेगी। मैं ये किस लिए कर रहा हूं? अपने लिए, मेरी उन्नति के लिए। उसके बाद में लिखना। एक है संकल्प लिखा हुआ है, उससे कुछ नहीं फायदा, पर अपना संकल्प खुद लिखना। आज सारे दिन भर में मैं जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये लिखना अपने हाथों से, लिखने में बहुत पावर है। अपने संकल्पों को अपने हाथ से लिखना और विस्तार से लिखना कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये चीज मेरे लिए हानिकारक है, इस चीज को मैं हाथ में लगाऊंगा, देखूंगा भी नहीं, ये मैं अपने शरीर के अंदर नहीं डाल सकता, ये मेरा भोजन नहीं है, इससे मुझे नुकसान होता है।
और जब शरीर बीमार पड़ता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ना पुरुषार्थ होता है, ना अमृत वेला होता है। बीमारियां, दवाइयां, कमजोरी। जब स्वस्थ है तभी अशरीरी होना इतना मुश्किल है, तो जब बीमार हो जाते हैं तो शरीर से आकर्षण और बढ़ जाता है, फिर तो और कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है, या तो इच्छा ही नहीं होती है, दोनों ही चीजें। बिना स्वस्थ शरीर के अध्यात्म असफल है। इसलिए लिखना, जिन्होंने डायरी लिखना चालू नहीं किया है वो आज से चालू करेंगे। लिखना कल से ही चाहिए था, पर आज से चालू करेंगे। हर दिन की अपनी दिनचर्या लिखना, चार्ट भी उसमें ही लिख देना, और जो करना है उस संकल्प को उस पर लिखते जाना। अपने आप से बातें करना कि मुझे कैसे भी करके ये मेरा स्वभाव बन जाए। अभी जो नीचे शांतिवन में मुरली चली, देही अभिमानी, नेचर नेचुरल, ब्रह्मा का उदाहरण, उसके लिए कोई अभ्यास किया तुमने? देहाभान के लिए नहीं, वो अपने आप नेचुरल हो गया। वैसे ये सारी प्रोसेस एकदम नेचुरल हो जाए, और ये एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगता है। धीरे 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 होगा। एक दिन में कोई कुछ नहीं जीतता है। हमें याद है सबसे पहले हमने दौड़ चालू की थी, पोलो ग्राउंड। पहला ही चक्कर लगाया, इतना थक गए एक ही राउंड में। वो पहले तो आधा, फिर एक, फिर धीरे धीरे सोचा नहीं अभी हो सकता है, फिर वहां से नक्की पर आए, नक्की को कई बार, और फिर एक दिन ऊपर से नीचे तक आबू रोड हाफ मैराथन, ऐसे कई बार। अभी तब सोचते थे अच्छा ऐसा भी हो सकता है, जो मुरली में आता है ऊपर से नीचे तक पैदल चले जाओ, तुम अशरीरी हो के तुमको पता ही नहीं चलेगा। इसका क्या अनुभव है, ये अनुभव हमको करना था, इसलिए हमने सोचा कि ये मुझे करना है। पर चालू बेबी स्टेप्स, 200 मीटर, 400 मीटर, फिर धीरे 5 किलोमीटर्स पर डे 5 किलोमीटर रनिंग, फिर धीरे धीरे 5 किलोमीटर्स को कभी 7 किलोमीटर, कभी फिर 10 के, कभी 15 के, नक्की के 11 राउंड हाफ मैराथन, कभी ज्ञान सरोवर तक रनिंग, उधर से इधर, कभी इधर से उधर रनिंग, और फिर सीधा नीचे तक कई बार। और टाइम फिर धीरे 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 कम करना। अपने ही खुद के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, किसी और के नहीं तोड़ने, किसी और के कंपटीशन नहीं है, ये स्वयं की यात्रा है, सोलो जर्नी है। तो कोई भी नई आदत, चाहे वो शरीर की हो या मन की हो, धीरे 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 तो लिखना है।